नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको ह्यूमिडिटी के बारे में बताने वाला हूँ। लास्ट वीडियो था कि एयर कैसे हवा कैसे दे, और आज बताने वाला हूँ कि हवा के साथ हम ह्यूमिडिटी को कैसे मेंटेन करें। जैसे हम ताज़ा हवा देते हैं तो उससे ह्यूमिडिटी पर भी असर पड़ता है। जैसे रूम में अगर ज़्यादा हवा है और बाहर कम है तो फ्रेश एयर देने से रूम की जो ह्यूमिडिटी है वो भी कम होगी। और अगर बाहर ज़्यादा ठंड है और रूम के अंदर थोड़ी हीट है तो ह्यूमिडिटी हो सकता है राइज हो, क्योंकि अगर बाहर ज़्यादा नमी है तो ताज़ा हवा के साथ ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होगी। तो इसलिए अगर फ्रेश एयर हम देते हैं फ्रूटिंग के टाइम तो हमें ह्यूमिडिटी भी कम चाहिए, और वो हेल्प करता है ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने में फ्रेश एयर भी। अगर हमें ह्यूमिडिटी कम करनी हो तो हमें ऐसे टाइम में फ्रेश एयर देनी होगी जब बाहर ज़्यादा टेम्परेचर थोड़ा ठीक हो, ज़्यादा की तरफ हो। जैसे हम मॉर्निंग में थोड़ा लेट दे सकते हैं और इवनिंग में थोड़ा जल्दी दे सकते हैं। अगर लेट देंगे तो ह्यूमिडिटी फिर ज़्यादा होगी, कम नहीं होगी, क्योंकि विंटर टाइम में ह्यूमिडिटी बाहर ज़्यादा होने लगती है शाम को। तो हम ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने के लिए हवा का सहारा लेते हैं। अगर हमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा करनी है तो हम रूम की दीवारों पर और रूम की फर्श पर पानी भी डाल सकते हैं। जैसे ह्यूमिडिटी का इस तरह से मेजरमेंट करते हैं कि आप कोई एक सस्ता सा मीटर ले सकते हैं। जैसे हमारे पास 200 रुपये का एक मीटर है, तो उसमें टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों का पता चल जाता है। बिल्कुल एक प्रॉपर परसेंटेज तो नहीं होता है वो, लेकिन एक आइडियल मिल जाता है हमें कि कितना एक आइडिया से होना चाहिए। तो इसमें काफ़ी हेल्प होती है। और हमें एक आइडियल ह्यूमिडिटी का पता करने के लिए मीटर होना ज़रूरी है। कितनी ह्यूमिडिटी चाहिए इसके लिए बताता हूँ कि सबसे पहले हमें जब बैग हम रूम में लगाते हैं तो हमारे रूम की ह्यूमिडिटी लगभग 95 के आसपास होनी चाहिए, ज़्यादा ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। शुरू शुरू में हम रूम के अंदर पानी भी डालते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर होता है उस टाइम 25 डिग्री, 24-25 डिग्री के आसपास टेम्परेचर चाहिए। तो उसमें हमें टेम्परेचर के साथ ह्यूमिडिटी भी 95 के आसपास चाहिए। और जब हम केसिंग करते हैं तो केसिंग के टाइम हमें ह्यूमिडिटी थोड़ा लो कर देते हैं, क्योंकि केसिंग के टाइम रूम के अंदर थोड़ा पानी डालना बंद कर देते हैं। रूम के फर्श पर और वॉल्स पर पानी फिर नहीं डालते हैं। तो उसके बाद 95 से उसको डिक्रीज करके 90 के आसपास मेंटेन करते हैं। एकदम प्रॉपर तो नहीं होता है, लेकिन 95 से पहले ऊपर होती है, उसके बाद 95 से नीचे रखने की कोशिश करते हैं ताकि 90 के आसपास रहे। और लास्ट हमारा जो स्टेप होता है वो होता है कि पीनट बनने और उसकी मशरूम की ग्रोथ के टाइम कितना होना चाहिए। तो पीनट बनने और मशरूम की ग्रोथ के टाइम हम टेम्परेचर तो नीचे ले आते हैं, कुछ 15 से 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर चाहिए होता है। तो उसके दौरान हमें ह्यूमिडिटी सबसे लोएस्ट चाहिए, 85-90 के आसपास चाहिए। ज़्यादातर 85% ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। कम हमें ह्यूमिडिटी चाहिए, एयर फ्रेश एयर ज़्यादा चाहिए। और वाटरिंग भी करनी होती है उस टाइम, तो ह्यूमिडिटी का कोई इतना इश्यू नहीं रहता है। बस हमें ध्यान रखना होता है कि जब हम वाटरिंग करते हैं तो उस टाइम ह्यूमिडिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। उस दौरान हमें फ्रेश एयर भी देनी होती है। तो तीनों काम एक साथ कर होते हैं वो। जब वाटरिंग देते हैं तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए फ्रेश एयर भी साथ में देते हैं। जैसे आज हमने वाटरिंग करी तो उसके बाद हमने कुछ 1-2 घंटे के कुछ हमने 2 घंटे के आसपास फ्रेश एयर भी दी ताकि ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा ना हो। लेकिन फिर भी 85 के आसपास मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अभी रात तो हो चुकी है, तो इस टाइम भी हमारे रूम में ह्यूमिडिटी 90 के आसपास है। तो फ्रेश एयर देने से हम थोड़ा लेट मॉर्निंग में लेट फ्रेश एयर देते हैं, ताकि अभी इतना टेम्परेचर का इशू नहीं है। लगभग पीक मैक्सिमम जो टेम्परेचर है पूरे दिन भर का वो 16 डिग्री सेल्सियस रहता है, 16 या फिर 16.5 डिग्री सेल्सियस। तो उसमें हम कभी भी फ्रेश एयर दें तो कोई इतना इश्यू नहीं रहता है, मेंटेन अपने आप रहने लग गया है। बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है ये टेम्परेचर की। तो लेकिन पूरी दिन भर में ह्यूमिडिटी को ध्यान में रखते हुए हम फ्रेश एयर देते हैं। जैसे आज का सिनेरियो मैं बताता हूँ कि टेम्परेचर हमारे पास कोई इश्यू नहीं था आज। पूरे दिन भर ठंड ही थी। रूम के अंदर कुछ 16 डिग्री या फिर 16 16.5
डिग्री आसपास के आसपास से मैक्सिमम पीक जो टेम्परेचर था वो था। तो हमने वाटरिंग करने के बाद लगभग शाम को वाटरिंग करी, और उसके बाद जब तक ज़्यादा ठंड नहीं हुई थी बाहर, तो उस टाइम हमने फ्रेश एयर दी ताकि जो ह्यूमिडिटी है वो भी कम हो सके थोड़ी। जब तक बाहर धुंध नहीं आती है तब तक ह्यूमिडिटी बाहर हमेशा अपने रूम से कम रहेगी। 85 के आसपास हमें अपनी ह्यूमिडिटी मेंटेन करनी होती है। और आप अगर सबसे हेल्पफुल ऑप्शन ये रहेगा कि एक मीटर ज़रूर रखें ताकि आपको एक आइडियल नॉलेज रहे कि आपके रूम की ह्यूमिडिटी कितनी है। वैसे अंदाजे से नहीं बताता है। और इसी सीज़न की बात है कि हमने अभी ह्यूमिडिटी मीटर मंगवाया, तो उसकी हेल्प से हमें पता चलता रहता है कि ह्यूमिडिटी कितनी है। उस हिसाब से हम फ्रेश एयर कम ज़्यादा करते रहते हैं, तो उससे काफ़ी ज़्यादा आसानी रही। लगभग हर साल हमें कैप ओपन होने की, और जो मशरूम की स्टिक ज़्यादा लंबी हो जाती है डंडी, तो उनकी प्रॉब्लम आती थी। और हम क्या करते थे कि हम सोचते थे कि मशरूम की कैप ओपन हो रही है क्योंकि हो सकता है नमी कम हो रूम में और पानी कम हो, इसलिए वो सूख कर और ओपन हो रही है। लेकिन हम हमेशा ही उसके विपरीत कर रहे थे, क्योंकि नमी उस टाइम कम चाहिए जब मशरूम की कैप ओपन हो रही हो, ज़्यादा नमी से होती है, और स्टिक लंबी फ्रेश एयर कम होने से होती है। तो वो सब इस बार हमें पता चला, वो भी सिर्फ एक छोटे से मीटर के कारण। तो इस बार हमने जब हमारे मशरूम की कैप ओपन होने लगी तो ह्यूमिडिटी हमारी लगभग 99 के आसपास रहती थी। तो डायरेक्ट ही सिर्फ अगर हम मशरूम की कैप ओपन हो रही है और ह्यूमिडिटी मैक्सिमम है, मीटर 99% तक मेजरमेंट कर सकता है, तो वो अपनी मैक्सिमम बता रहा था। तो इसलिए हमने सिर्फ फ्रेश एयर देना शुरू किया, ज़्यादा थोड़ा दिन में ज़्यादा कर दिया, सुबह और शाम थोड़ा कम किया, जिससे हमारे जो ह्यूमिडिटी है रूम की वो कंट्रोल में हुई। हमने 80 से 90 के बीच में रखने शुरू करी, और फ्रेश एयर ज़्यादा देने से ह्यूमिडिटी भी कम हो गई, और फ्रेश एयर तो देने से जो मशरूम ओपन हो रही थी वो भी बंद हो गई ओपन होना, और उसकी स्टिक भी एकदम बिल्कुल शेप में आ गई। तो ये दोनों प्रॉब्लम सिर्फ एक छोटे से मीटर की वजह से हमारी बिना कोई परेशानी सॉल्व हो गई। पहले जब एक बार मशरूम का कैप जो ओपन होने लगता था तो वो 80% प्रोडक्शन हमारा ख़राब हो जाता था। लेकिन सिर्फ एक मीटर की वजह से, उसकी हेल्प के कारण हमने जब ह्यूमिडिटी आसानी से कंट्रोल कर ली, ह्यूमिडिटी कम कर ली, तो उसके कारण अब 30% के आसपास अगर बिल्कुल ख़राब कंडीशन हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 30% हमारा प्रोडक्शन कभी कभार ख़राब होता है। बाकी 80 70 80% है हमारा प्रोडक्शन बिल्कुल सही वापस होने शुरू हो गया है। तो अगर आपका केप भी ओपन हो रहा है और स्टिक लंबी हो रही है तो ये दोनों चीज़ आप कर सकते हैं। और सबसे पहले तो एक ह्यूमिडिटी मीटर पर इन्वेस्टमेंट कीजिए। बिल्कुल भी ज़्यादा महंगा खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल सस्ता सा खरीद सकते हैं। ह्यूमिडिटी मीटर आपको मिल जाएगा लगभग 200 से 250 रुपये में आसानी से मिल जाएगा। अगर लोकल मार्केट में नहीं मिलता है तो आप अमेज़ोन से ख़रीद सकते हैं। मैंने चैनल पर वीडियो भी बनाया था जब वो ख़रीदा था, तो वो आप देख सकते हैं। और उसके कारण से आपको एक आइडियल अंदाज़ा रहेगा कि आपकी ह्यूमिडिटी कितनी है। और जब आप ह्यूमिडिटी या फिर फ्रेश एयर को दोनों में से एक को भी कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो दूसरी चीज़ अपने आप कंट्रोल होने लगेगी। तो जैसे आपको ह्यूमिडिटी मीटर से आपकी रूम की ह्यूमिडिटी का पता चलता रहेगा, तो आपको इसका भी अंदाज़ा आसानी से हो जाएगा कि आपकी फ्रेश एयर रूम में कितनी है। तो आपको CO2 लेवल चेक करने का मीटर वगैरह उसकी कॉस्ट नहीं लगेगी, वो ज़्यादा महंगे आते हैं, तो उसकी बचत हो सकती है आपकी। और आसानी से आपको आपका प्रोडक्शन आपका ज़्यादा बचेगा। उसकी बजाय 200 250 रुपये अगर आप खर्च कर लेंगे और एक ह्यूमिडिटी मीटर मंगवा लेंगे तो आपका जो प्रोडक्शन है वो हज़ारों रुपए का प्रोडक्शन ख़राब होने से बच सकता है। तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप एक ह्यूमिडिटी मीटर खरीद कर और उससे आप एक आइडियल पता कर सकते हैं कि आपके रूम की ह्यूमिडिटी कितनी है। और ह्यूमिडिटी रखने का परसेंटेज ये होता है, शुरू में आपको 95 से अबव चाहिए जब आप स्पोनन के लिए बैग को रूम के अंदर रखते हैं। उसके बाद जब कैसिंग करते हैं तो उसका थोड़ा और कम करके 90 के आसपास चाहिए। जब पिनट बनते हैं और आप फ्रेश एयर देते हैं और मशरूम ग्रो होना शुरू होती है तो और
तो तब पूरे प्रोडक्शन के टाइम में आपको 85 के आसपास की ह्यूमिडिटी चाहिए, तो वो एकदम सुटेबल होती है। ज़्यादा ह्यूमिडिटी से आपके मशरूम का केप ओपन होने लगेगा और स्टिक भी लंबी होने लगेगी। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो आप जाहिर सी बात है कि आप फ्रेश एयर भी कम दे रहे हैं, तो आपके मशरूम की स्टिक भी लंबी होगी। तो ये सब आप आसानी से देख सकते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो में ह्यूमिडिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिली होगी। मैंने कल के वीडियो में, लास्ट वीडियो में फ्रेश एयर का टॉपिक कवर करने की कोशिश करी थी और इस टॉपिक में मैंने ह्यूमिडिटी कवर किया है। एक दो टॉपिक और है, जैसे टेम्परेचर और वाटरिंग कितनी करनी चाहिए, इसी तरह से ये कुछ 3-4 टॉपिक ही है जो पूरे मशरूम फार्मिंग के सीजन को कंट्रोल करती हैं, आपके पूरे प्रोडक्शन को कंट्रोल करती हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमें सपोर्ट करने के लिए, और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कीजिएगा ताकि आपको डेली आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बता सकते हैं, और कोई सजेशन हो वो भी लिख सकते हैं। और अगर आपको मुझसे कांटेक्ट करना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर ज़रूर विजिट कर सकते हैं, मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। और आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और मैं इसे यहाँ या फिर इस साइड में आपको स्क्रीन पर भी मिल जाएगी। मेरी आईडी है IM_Mr.Kumar, तो आप मुझे वहाँ पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी मैं आपको मैसेज करने की, रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।